फ्रेंड्स, कल हम लोग बात कर रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक लाइन अरेंजमेंट के बारे में। तो आज उसी के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है 12 people sitting in two parallel rows containing 6 people in each in such that they are equidistant from each other. In row 1 P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south. In row 2 A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given arrangement, each member seated in a row faces another members of the row. कहने मतलब क्या है क्लास कि 6 मेंबर के ग्रुप में दो लाइनों में कुछ साउथ की ओर फेस करके बैठे हैं और कुछ नॉर्थ की ओर फेस करके बैठे हैं। S sits third to the right of Q. Either S और Q sits at an extreme end of the line. भाई S जो है वो Q के राइट में थर्ड पोजीशन पर है और S और Q में से कोई भी एक लाइन के एंड पर बैठा हुआ है। The one who faces Q sits second to the right of E. कह रहा है कि भाई जो Q के अपोजिट है वो E के राइट में सेकंड पोजीशन पर बैठा है। Two people sits between B and F. भाई B और F के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बट B और F में से कोई भी किसी एंड पर नहीं बैठा है। Neither B nor F sits at extreme end of the line. The immediate neighbor of the B faces the person who sits third to the left of P. कह रहा है B के जो इमीडिएट नेबर है उनमें से कोई एक P के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर बैठा है। R and T are immediate neighbors. R and T are immediate neighbors. C sits second to the left of A. C जो है वो A के लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पर है। T does not face the immediate neighbors of D. T का जो फेस है वो D के नेबर के साइड में नहीं है। क्लियर है? तो अब हमको इसका डायग्राम बनाना है। तो चलिए पहले देखते हैं। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्लास स्टार्ट होता है यहाँ से S sits। उससे पहले उसने आपको सिर्फ यही बताया भी इन दोनों रो में कौन कौन बैठे हैं। साउथ की तरफ जिनका फेस है वहां पर कौन बैठे हैं? P, Q, R, P, Q, R, S, T, V। जब इनका फेस साउथ की ओर है क्लास तो इनका ये साइड राइट और ये वाली साइड लेफ्ट, और जब इनका फेस नॉर्थ की ओर होता है तो ये साइड लेफ्ट और ये साइड राइट। क्लियर है यहाँ तक? जिनका फेस नॉर्थ की ओर है उस लाइन में कौन कौन बैठे हैं? A, B, C, D, E, N, F। क्लियर है? उसने आपसे बोला था भाई S सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ Q। S जो है वो Q के राइट में थर्ड पोजीशन पर है। आइदर S और Q सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब भाई S जो है वो Q के राइट में बैठा है तो ऐसा भी हो सकता है मैं Q को यहाँ पर बैठा दूं, बट उसके राइट में तो इस साइड कोई प्लेस है नहीं, तो इनके Q के लिए ये पोजीशन तो नहीं हो सकती। जब Q के लिए यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं है तो Q के लिए जो सेकंड एंड है वो कौन सा है? ये वाला। अब इसके राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, यहाँ पर कौन आ जाएगा? S। यहाँ तक क्लियर है? चलिए उसके बाद उसने बोला द वन हु फेसेस Q सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ E। भाई Q के सामने जो बैठा है, Q के सामने जो बैठा है वो E के राइट में सेकंड पोजीशन पर है, तो E कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, और E के राइट में फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। Two people sits between B and F. Neither B nor F sit at an extreme end of the line. भाई B और F के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं, बट ना ही तो B और ना ही F किसी भी एंड पर बैठे हैं। तो चलिए ऐसा भी हो सकता है कि भाई B यहाँ पर आ जाए और F यहाँ पर। इसका रिवर्स भी हो सकता है। भाई हो सकता है कि Q यहाँ पर बैठा है और S यहाँ पर, जो हमारे पास अरेंजमेंट था E यहाँ पर, तो अब ये हो सकता है B यहाँ पर आ जाए और F यहाँ पर आ जाए। अरेंजमेंट दोनों ही हो सकते हैं। चलिए द इमीडिएट नेबर ऑफ द B, जो B के नेबर है, फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। वो P के लेफ्ट में
थर्ड पोजीशन पर बैठे हैं। तो चलिए देखते हैं। बी के नेबर एक तो ये है और एक बी का नेबर ये है। अगर मैं बी के इस नेबर की बात करूं तो पी को कहां पर आना पड़ेगा, एस की जगह पर, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि बी का नेबर इसकी तो बात हो नहीं रही। अब यहाँ पर बी का नेबर कौन हुआ, ये। अब जो इसके सामने यहाँ पर बैठा है तो यानी कि वो पी के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन पर है। तो उस केस में पी कहां पर आ जाएगा क्लास, यहाँ पर। तो देखिए पी के लेफ्ट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसके अपोजिट कौन बैठा है, ई। और ये व्यक्ति कौन है, बी का नेबर। अब चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ये दोनों ही नेबर हैं बी के। अगर मैं बी के इस नेबर की बात करूं तो पी वहां पर आएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मैं बी के इस नेबर की बात करूं तो इस साइड आएगा, बताइए। पी के लेफ्ट में बैठा है वो थर्ड पोजीशन पर, यहां पर पी आ जाएगा। चलिए ये लीजिए, क्या ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो साइड है वो कौन सी हो गई है, राइट साइड। और बैठना कहां पर है, पी के लेफ्ट में। तो यानी कि ये अरेंजमेंट तो हमारे पास हो नहीं सकता। ये अरेंजमेंट कैसा है, अब हमारे पास अरेंजमेंट कौन सा बचा, सिर्फ यही। इसमें कहता है थर्ड टू द लेफ्ट टू, चलिए आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स। भाई आर और टी जो हैं वो दोनों ही नेबर हैं, ठीक है। आर और टी दोनों ही नेबर है तो दोनों एक साथ होने चाहिए। ये दोनों ही पोजीशन हमारे पास है। पी एस और क्यू आ चुके थे, आर और टी नेबर है तो यहाँ पर कौन बचा, वी। चलिए अभी तक हमें नहीं पता भाई यहाँ पर आर और टी कहां पर आएंगे, अभी हम इस चीज को छोड़ देते हैं। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। भाई सी जो है वो ए के लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर। अगर मैं ए को यहाँ पर बैठाऊं तो उसके लेफ्ट में फर्स्ट और सेकंड पोजीशन तो ये हुई, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ए को यहाँ पर बैठाऊं तो उसके लेफ्ट में फर्स्ट और ये सेकंड पोजीशन। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट। एक ही मेंबर बचा है, कौन है, ए बी सी डी बचा है, ठीक है। टी डज नॉट फेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी। भाई डी का जो नेबर है उनके सामने टी नहीं बैठा है। अब डी के नेबर कौन है, बी के सामने कौन नहीं हो सकता, टी। तो टी के लिए जगह कौन सी बची, और आर और टी दोनों नेबर हैं। ये हमारे पास उसका डायग्राम, क्लियर है। डायग्राम पूरा होने पर रोक भी दिया अगर इसको, वरना एडिट तो इस क्वेश्चन के अंदर जो 3 क्वेश्चन बनते हैं क्लास, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। चलिए उनको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोड। तो क्लास अगर पूछे कि भाई जिनका फेस साउथ की ओर है तो उसके अकॉर्डिंग कौन बैठे हैं, पी एंड क्यू। और अगर नॉर्थ साइड की हम लोग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग कौन है, सी एंड डी। क्लियर है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, आपके ऑप्शन में हो सकता है आपको सिर्फ साउथ वाले बताएं या नॉर्थ वाले बताएं। हु फेसेस एस, एस के सामने कौन बैठा है क्लास, ए। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, ए। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन उसने क्या बोला है, पी इज रिलेटेड टू ए इन द सेम वे एज एस रिलेटेड टू बी बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टी रिलेटेड टू। आपको बताना है भाई, जिस तरीके से पी रिलेटेड है ए से, एस रिलेटेड है बी से, उसी तरीके से भाई टी किससे रिलेटेड होगा, इसी अरेंजमेंट के बेस पर बताना है। तो देखिए क्लास पी जो है वो किससे रिलेटेड है, ए से, और एस किससे रिलेटेड है, बी से, और पूछा किसके लिए है, टी के लिए। तो बताइए देखिए पी के अपोजिट कौन है, सी। उसके राइट में, सॉरी उसके राइट में सेकंड पोजीशन। एस के अपोजिट कौन है, ए। उसके राइट में टी के अपोजिट कौन है, उसके राइट में सेकंड पोजीशन। ये आंसर है। तो टी इज रिलेटेड टू, क्लियर है। चलिए स्टार्ट। तो क्लास चलिए सीटिंग अरेंजमेंट पे लाइन अरेंजमेंट
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, देर आर 10 पर्सन D2M सिटिंग इन 2 rows। लास्ट क्वेश्चन 12 स्टूडेंट्स के लिए था, अब 10 पर्सन के लिए है। 5 पर्सन इन ईच रो, सेम प्रोसेस, 5-5 के ग्रुप में 2 डिफरेंट रोज में एक दूसरे की ओर फेस करके बैठे हैं। नो इंडियन सीट्स, ठीक है, उनमें से आधे इंडियन है और आधे अमेरिकन है, ठीक है। किसी भी इंडियन के बाद कोई दूसरा इंडियन नहीं है और ना ही उसके अपोजिट में कोई इंडियन है, यानी कि भाई इंडियन के बाद अमेरिकन, फिर इंडियन, फिर अमेरिकन, और अपोजिट भी डिफरेंट रहेंगे। नो इंडियन सिट नेक्स्ट टू और अपोजिट टू अदर इंडियन। के सिट्स एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द नॉर्थ फेसिंग रो। उसने बोला भी के जो है नॉर्थ साइड में फेस करके बैठा है और लेफ्ट कॉर्नर पर बैठा है। तो चलिए देखते हैं, ये जो ऊपर वाली रो है इन सब का फेस किस साइड है? साउथ। और जो नीचे वाली रो है इन सब का फेस नॉर्थ। तो पहले तो इनके लेफ्ट और राइट लिख देते हैं, नॉर्थ वाले का लेफ्ट और ये उसका राइट, ये साउथ वाले का लेफ्ट है और ये उसका राइट। क्लियर है? नॉर्थ हैंड पर लेफ्ट साइड में कौन बैठा है? के बैठा है। के इज एन अमेरिकन, ठीक है। के जो है वो क्या है? अमेरिकन है। 2 people sits between L and F। उसने आपको बोला भी L और F के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं। हमें नहीं पता अभी तक L और F कहां बैठे हैं, हम इस बारे में नहीं पता है। G sits at the center in the south। भाई जो साउथ में है उसमें G जो है वो सेंटर में बैठा है। अभी तक हमें G के बारे में भी नहीं पता भी वो इंडियन है या अमेरिकन है। M sits opposite to the neighbor of I। M जो है वो I का जो नेबर है उसके अपोजिट बैठा है। M इज फेसिंग साउथ। ये श्योर हो गया अभी M जो है साउथ साइड में फेस करके बैठा तो ऊपर वाला लाइन में बैठेगा। M एंड I डू नॉट सिट एट द एंड। M और I जो है भाई वो किसी भी एंड पर नहीं बैठे हैं। तो चलिए, यानी कि M के लिए पोजीशन जो है हमारे पास वो यही 2 बची है। हो सकता है भाई M को हम यहां पर लिखें तो I यहां पर भी आ सकता है और I यहां पर भी आ सकता है, बट I किसी एंड पर नहीं है तो वो पोजीशन, ठीक है। और हो सकता है भी M हमारे पास यहां पर आ जाए, उस केस में भी I के लिए पोजीशन यही होगी क्योंकि I यहां पर तो आ ही नहीं सकता है। चलिए, H sits opposite to the person who is next to D। भाई H जो है वो उस पर्सन के नेक्स्ट है जो कि उसके अपोजिट है जो कि डी के नेक्स्ट में बैठा है। और यहां पर एक लाइन और आपको दी हुई है, एच नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ डी। भाई डी के राइट में और कोई नहीं बैठा है। तो ठीक है भाई, तो डी के लिए जगह कौन सी आई? ये वाली, ठीक है। और उससे जो नेक्स्ट है उसके अपोजिट कौन बैठा है? एच बैठा है। क्लियर? चलिए, H इज फेसिंग नॉर्थ। H का फेस नॉर्थ में। L इज अमेरिकन। E इज ए इंडियन एंड M इज एन अमेरिकन। तो देखिए यहां से ये अमेरिकन है तो H क्या हो गया है? इंडियन। I क्या हो गया है? अमेरिकन। नेक्स्ट क्या आएगा? इंडियन। और उससे नेक्स्ट क्या आएगा भाई? अमेरिकन। क्लियर है? सेम अमेरिकन के सामने इंडियन। ये यहां पर सेकंड अमेरिकन। जी क्या आ गया? इंडियन। एम अमेरिकन। और यहां पर भी क्या आ जाएगी पोस्ट? इंडियन। ठीक है, बट उसने आपको क्या बोला है? एम इज एन अमेरिकन। दोनों जगह पर आ रहा है। चलिए, अब उसने क्या बोला था अभी आपसे? एल और एफ जो है वो दोनों ही एल और एफ के बीच में 2 व्यक्ति हैं और एल का जो फेस है वो साउथ की ओर है। 2 people sit between L and F। अब यहां पर तो हमारे पास 2 पोजीशन यही बची है। एल और एफ के बीच में 2 मेंबर आ ही नहीं सकते। पोजीशन कहां पर है? 2 की ऊपर। अगर हम एम को यहां पर बैठाएं तो भी एल और एफ के लिए यही 2 पोजीशन बचती है। पॉसिबल नहीं था। अगर मैं एम को यहां पर बैठाता हूं तब एल और एफ के लिए हमारे पास ये आ जाता है एल और एफ के बीच में 2 मेंबर बैठे हैं। उसने आपको बोला है एल इज एन अमेरिकन। अगर एल अमेरिकन है
तो यहाँ पर ये पोस्ट तो इंडियन के लिए है और ये पोस्ट, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर एफ। ठीक है, अब हमारे पास दो मेंबर बचे हैं, एक तो ई बचा है और एक जे रहता है। उसने आपको बोला भाई ई इज एन इंडियन, तो इंडियन के लिए यहां पर और अमेरिकन के लिए यहां। क्लियर है? तो ये हमारा डायग्राम इसके अकॉर्डिंग, जहां पर हमारे पास अमेरिकन और इंडियन दोनों की मतलब ये ग्रुप भी डिसाइड हो चुके हैं और हमारा जो डायग्राम है वो भी बन चुका है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, स्टेटमेंट से रिलेटेड जो 5 क्वेश्चन आपके पास है क्लास। पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स अपोजिट टू ईच अदर, कि भाई इन पांचों गिवन ऑप्शंस में से आपके पास अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कौन से दो मेंबर एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं। पहला है ई एल, तो क्लास यहाँ पर ई के सामने कौन है, एम, तो पहले वाला ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड है एच एम, एम के अपोजिट कौन है, ई, ये भी गलत हो गया। थर्ड है डी जे, डी के अपोजिट कौन है, के, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग। फोर्थ है जी आई, सही है। तो यहाँ से जी के अपोजिट कौन है, आई, तो यानी कि आंसर क्या है, जी। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट द कॉर्नर, डी, यस सर, एफ, यस सर, एल, हाँ सर, बोथ ए एंड बी, तो यानी कि डी और एफ तो दोनों ही बैठे हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी। थर्ड क्वेश्चन है हु इज सिटिंग बिटवीन आई एंड जे, तो आई और जे के बीच में कौन बैठा क्लास, ई, तो यहाँ पर इसका थर्ड आंसर क्या आ जाएगा, ई। क्लियर है? फोर्थ क्वेश्चन हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू जी ऑन द राइट साइड, भाई जी के राइट में नेक्स्ट कौन बैठा है, एल, तो फोर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, एल। हु इज अपोजिट टू एफ, एफ के अपोजिट कौन है, जे, तो ये आपके फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा क्लास। क्लियर है? चलिए